में ऐसे भक्तजन दर्शनार्थ सब जाते हैं और दर्शन करते हैं और भगवान के सामने दे करके कुछ भजन और पूजा अर्चना प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जब एक ब्यादा की कथा है, इसमें बहुत हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कथा है कि जैसे भी मनुष्य जितने भी पाप किया क्यों ना हो, उसको भी ऐसे स्थान भगवान देते हैं। इसका तात्पर्य इस कथा में ये है कि हम जहाँ भी कथा सुनते हैं तो थ्योरी सुनते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, उसका वो कथा से हम लोग को क्या फायदा है और उससे क्या लाभ है और हम लोग उससे क्या सीखते हैं, ये भी जरूरत है जानने की। भगवान की कृपा तो है ही है, उसके साथ साथ फिर भी तो एक इसमें ब्यादा की एक कहानी है। एक ब्यादा था, एक शिकारी था, रात दिन वो किसी जीव का हत्या करते ही उसका भरण पोषण करता था, अपने परिवार को चलाता था, बहुत पापी था। तो किसी दिन वो घर से निकल पड़ा। जब जाते जाते उसको एक हरिणी किसी नदी के किनारे मिल गई। मिलने के बाद उसने उसके तरफ अपने धनुष बाण को निशाना लगाया और तो उस हरिणी ने उसको कहा कि देखो ब्यादराज, आप मुझे अभी कुछ वक्त दे दो और मैं कुछ वक्त में कुछ कर सकूं और मेरे परिवार से मिलूं और कुछ करो। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे मेरे परिवार से मिलना है, तो आप मुझे कुछ वक्त दो। तो उसके बाद उस हरिण की बात सुनते ही उसके मन में, मैं आपको ये भी अभी प्रायश्चित करूंगा, ये भी आपको संकल्प करूंगा कि मैं यदि वापस नहीं आऊंगा, मेरे परिवार से मिलकर मैं वापस नहीं आऊंगा, तो मुझे आप जो शिवरात्रि के व्रत है उसमें जो भी पाप है वो मैं भोगूंगा। इतना कहने के बाद ब्यादा के मन में आया कि वो ये सामने आके बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि घर में जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। यदि नहीं आऊंगा तो जो भी शिवरात्रि का व्रत है उस व्रत से मैं जो भी मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। तो उस श्राप के मारे वो वहां से चला गया और ब्यादराज ने सोचा कि इतना श्राप को भी भोगने के लिए तैयार है, वहां से वापस आए। तो ये सोच के उन्होंने छोड़ दिया और वो हरिणी चली गई। जब वहां जाने के बाद अपने हरिणी जो हरिण होता ना, मृग था, तो वो वहां से फिर फैमिली के साथ चला आया और आने के बाद उसने फिर ब्यादराज से बोला, मैं आया हूं और मेरे परिवार भी साथ साथ में आए हैं, तो मुझे मान लो। तो उस ब्यादा के हृदय, ये तो बहुत सच्चा आदमी है। जब यहां से